Hey guys, welcome to my 30th tutorial on Python Pandas using Jupyter Notebook. इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे how to compute gap between two date variable in days, month and year. तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डेटा सेट जिसका नाम है डेट अंडरस्कोर टाइम, जिसमें दो वेरिएबल्स है, क्रिएटेड डेट एंड क्लोज डेट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन है। क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट गैप बिटवीन टू डेट्स इन डेज। ठीक है, दो डेट के बीच में जो डेज का गैप है वो कंप्यूट करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, डेटा सेट नेम जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, देन आपको एक वेरिएबल नेम क्रिएट करना पड़ेगा व्हिच कैन बी गैप अंडरस्कोर डेज। ठीक है, इज इक्वल टू डेटा सेट नेम। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लोज डेट से मैं क्रिएटेड डेट जो है वो माइनस करूंगा। ठीक है, जो बाद में हुआ है उससे माइनस करूंगा जो पहले हुआ है। सो मैं क्लोज डेट को मेंशन कर दिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेटा सेट नेम within inverted comma you have to specify created date। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे क्या किए, क्लोज डेट से क्रिएटेड डेट को माइनस किए। आप अभी तक पाइथन को नहीं बोले कि ये जो गैप है आप डेट में देखना चाहते हैं, ईयर में देखना चाहते हैं या मंथ में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों डेट के बीच में जो डेज का गैप है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सिंटैक्स, देन डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नमपाई। नमपाई इज अ लाइब्रेरी, ठीक है ना, जो पहले से आपको इंपोर्ट करके रखना पड़ेगा। क्लियर। एनपी डॉट टाइम डेल्टा 64। क्लियर, दिस इज अ सिंटैक्स जो आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, टाइम डेल्टा 64, then round bracket 1 1 is common when you are trying to compute a gap between two dates in days, year and month। 1 सब में मेंशन होगा। ठीक है, then inverted comma, आप क्या देखना चाहते हैं, डेज में गैप देखना चाहते हैं, so you have to specify d। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, d should be capital। ठीक है, जब आप डेज में गैप देना चाहते हैं d should be capital। क्लियर, तो चलिए मैं एग्जिट कर रहा हूं बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज नॉट अ एरर, दिस इज अ पैकेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं डेट टाइम जो डेटा सेट है उसको प्रिंट करके देख ले रहा हूँ कि सही से गैप आया कि नहीं आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैप अंडरस्कोर डेज जो है वो एक वेरिएबल असाइन हो गया जिसमें गैप ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक भी डेट नहीं है जिसमें एटलीस्ट 1 डे का गैप था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेट जो है 2015 12 13 एंड टाइम जो है 23.59। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2016 01 एंड 55 मिनट्स। सो एक दिन का भी गैप नहीं है। दिस इज वाई यहाँ पे 0.038 0.059 मेंशन हुआ है। क्लियर, so this is how we can compute gap between two dates in day। क्लियर, अभी हम लोग सीखेंगे कैसे मंथ में गैप निकालते हैं। क्लियर, तो चलिए सीख लेते हैं। कोड जो है वो सेम होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मंथ में गैप निकालूंगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं गैप अंडरस्कोर मंथ जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप मंथ में गैप निकालना चाहते हैं देन यू हैव टू स्पेसिफाई कैपिटल एम, नॉट स्मॉल, नॉट स्मॉल। यहाँ पे अगर आप स्मॉल एम लिखते हैं इसका मतलब ये मिनट्स में गैप कंप्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मंथ में गैप देखना। क्लियर, सो यू हैव टू स्पेसिफाई कैपिटल एम। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। अभी मैं देख ले रहा हूँ कि सही से गैप आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैप अंडरस्कोर मंथ जो है वो रिजल्ट आ गया है। मेरे डेटा सेट में जो है वो लगभग दो डेटा का बीच में जो गैप है वो नहीं है। ठीक है ना, इसमें टाइम का गैप जो है वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो डे एंड मंथ एंड ईयर का जो गैप है वो ज्यादातर नहीं है। क्लियर, लेकिन कोड यही होगा। क्लियर, तो चलिए अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो डेट के बीच में
ईयर का जो गैप है वो कंप्यूट करते हैं। सो कोड शुड बी सेम, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया कॉपी करके, एंड गैप अंडरस्कोर ईयर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पे कैपिटल एम की जगह कैपिटल वाई। जब आप दो डेट के बीच में मंथ का गैप देखना चाहते हैं, डेज का गैप देखना चाहते हैं, ईयर का गैप देखना चाहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल कैपिटल लेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया, मैं यहाँ पे कैपिटल एम लिखा एंड यहाँ पे कैपिटल वाई लिखा। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। अभी देख लेते हैं ईयर का जो गैप है वो सही से आया कि नहीं आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे रिजल्ट आ गया। क्लियर, यहाँ पे एक्चुअली एक साल का जो गैप है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, दो डेट का जो गैप है वो लगभग नजदीक है। ठीक है, so this is how we got this result. So I hope all of you have understood how to compute gap between two dates in month, year and days. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।